हिंदी विद सुदेश शास्त्री में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम हमारी 10वीं कक्षा की कविता नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह पाठ श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह उस वक्त का संवाद है जब राजा जनक द्वारा सीता स्वयंवर आयोजित किया गया था और श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था। अब शिव जी के धनुष के जो टूटने का समाचार परशुराम को मिलता है, तब परशुराम आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि परशुराम शिव जी के शिष्य थे। वे शिव को अपना गुरु मानते थे। सभा में आकर के शिव धनुष तोड़ने वालों को मारने की धमकी परशुराम देते हैं। श्री राम विनम्रता पूर्वक समझाते हैं तो शांत हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे पाठ में क्या बताया गया है कि जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और वे कटु वचन यानी कि कड़वे वचन बोलते हैं और उन वचनों का जवाब उत्तर लक्ष्मण अपने व्यंग्यात्मक शब्दों से देते हैं, तो परशुराम जी का क्रोध बढ़ जाता है। तो आइए पढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय ही केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, अर्थात ये श्री राम जी कह रहे हैं परशुराम को कि हे नाथ, शंभु धनु शिव जी के धनुष को भंज निहारा तोड़ने वाला, होय ही केउ एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। अर्थात हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई सेवक होगा। आयेसु काह कहिए किन मोही। आयेसु काह यानी कि मुझे आज्ञा दीजिए, किन मोही कि मुझे आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। सुनी रिसाए, रिसाए शब्द का वैसे अर्थ होता है ईर्ष्या पूर्वक, लेकिन यहाँ क्रोध में आएगा कि क्रोध में बोले मुनि, क्रोधी मुनि बोले कि गुस्से में आकर के परशुराम जी गुस्सा होकर के बोलते हैं, अपना रौद्र रूप दिखा करके बोलते हैं कि क्या आज्ञा है। आयेसु काह कि क्या आज्ञा है, कहिए किन मोही, तुम मुझे बताइए। और यह सुन करके रिसाए बोले मुनि को ही कि क्रोधी मुनि बोले। क्या बोले? सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वही होता है जो करे सेवकाई। करे सेवकाई मतलब जो सेवकाई का काम करे, नौकर चाकरी का काम करे। सेवक तो वही होता है जो सेवकाई का काम करता हो। अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि करनी दुश्मनी का काम करके करी किया है, करिए लड़ाई, लड़ाई की है, दुश्मनी मोल ली है। अर्थात शत्रुता का काम करके तो लड़ाई की है, लड़ाई करनी चाहिए। अर्थात शिव जी का धनुष तोड़ करके क्या किया? शत्रुता का काम किया है, इसलिए उसके साथ लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा। सुनहु राम, सुनो रे राम, जे ही जिसने भी शिव धनु तोरा, शिव जी का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु सम, सहस बाहु के समान, सो रिपु मोरा, वह मेरा दुश्मन है। कि सहस बाहु के समान वह मेरा दुश्मन है। जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाय समाजा। सो बिलगाऊ वह अलग हो जाए, बिहाय समाजा जो भी स्वयंवर में जितने भी राजा लोग आए थे उनका समाज बैठा हुआ था, उस राजाओं के समाज को छोड़ करके, बिहाय मतलब छोड़ करके, कि वह राजाओं के समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, बाहर आ जाए, एक तरफ हो जाए। न तय मारे जहीं सब राजा, न तय नहीं तो मारे जहीं मारे जाएंगे सब राजा, सभी राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। कि जिसने भी यह काम किया है वो मेरा दुश्मन है और वो अलग हो करके, इन राजाओं के समाज से अलग हो करके बाहर आ जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने।
सुनी, सुनकर, मुनि वचन, मुनि के वचन अर्थात परशुराम जी के वचन। लखन, लक्ष्मण जी मुस्काने, मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण मुनि के वचनों को सुनकर मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने। क्या बोले लक्ष्मण जी? परशुधर ही, परशु को धारण करने वाले, फरसे को धारण करने वाले कौन है? अवमाने। अवमाने मतलब घमंडी हैं, अर्थात फरसे को धारण करने वाले महामुनि कौन हो आप? घमंड पूर्वक बातें कर रहे हो आप, घमंडी हो। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कि बहुत से धनु ही मतलब छोटा मोटा धनुष। एक तो धनुष होता है बड़ा, धनु ही मतलब बचपन में जो खेलते हों, यानी कि लड़कों के खेलने की ऐसी छोटी मोटी कमान, धनुहियाँ। तोरी, तोड़ी हैं, लरिकाई बचपन में। बहु बहुत सी धनुहियाँ हमने बचपन में तोड़ी हैं। कबहु न असी रीस किन्हीं गोसाई, कबहु ने किंतु किसी ने आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया कि कबहु ने ऐसी, कभी भी नहीं ऐसा रीस क्रोध किन्हीं गोसाई, किसी ने भी, किसी भी बड़े पुरुष ने इतना क्रोध नहीं किया जितना आज इस धनुष को तोड़ने से आप इतना गुस्सा हो गए हो, क्रोधित हो गए हो। ए ही धनु पर ममता के ही हेतु, ए ही धनु पर, इस धनुष पर ममता, इतनी ममता, इतना प्यार प्रेम के ही हेतु किस कारण है, कि इस धनुष पर ही इतना प्रेम किस कारण है। सुनी रिसाए कहे भृगुकुल केतु, सुनी रिसाए, सुन करके, रिसाए क्रोधित हो करके, कहने लगे भृगुकुल केतु, भृगुवंश में, भृगुकुल भृगुवंश में, केतु मतलब पताका के समान, कि जो भृगुवंश में पताका के समान है, अर्थात परशुराम जी की क्या सुन करके क्रोधित होकर के परशुराम जी बोले। भृगुकुल केतु परशुराम जी, ठीक है। तो फिर से देखिए कि इस धनुष पर इतनी ममता होने का क्या कारण है। यह सुन करके क्रोधित होकर के परशुराम जी बोले, अर्थात भृगुकुल में जो पताका के समान है वो बोले। ये फिर आगे क्या होता है, आगे परशुराम जी क्या कहते हैं? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, रे अरे नृप बालक राजा का पुत्र, हे राजपुत्र, काल बस बोलत, कि तू काल के वश में होकर के बोल रहा है, तो ही न संभार, तू खुद को संभाल नहीं रहा, अर्थात तू होश में नहीं है। हे राजपुत्र, तू काल के वश में होकर के बोल रहा है और तू खुद को संभाल नहीं रहा है, अर्थात तू होश में नहीं है। धनु ही सम, कि धनु ही के समान, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी मतलब तीनों लोकों के स्वामी का धनुष, अर्थात शिव जी का धनुष, कि तुम्हें ये तीनों लोकों के स्वामी का धनुष धनु ही के समान लग रहा है। विदित सकल संसार, जो सारे संसार में, सकल मतलब सारे संसार में, विदित जिसको जाना जाता है, जो विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, कि जो सारे संसार में प्रसिद्ध हैं, ऐसे त्रिपुरारी का धनु अर्थात शिव जी का धनुष तुम्हें धनु ही के समान लग रहा है, ठीक है। फिर से देखिए एक बार कि हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा। इस विनम्र वाणी से बोलते हैं श्री राम कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आज्ञा दीजिए, कि मुझे आज्ञा दीजिए, कि मुझसे क्यों नहीं कहते, कि आज्ञा दीजिए और मुझे क्यों नहीं कहते कि क्या बात है। यह सुन करके कौन बोले? क्रोधी मुनि बोले, अर्थात परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, सेवक तो वही होता है जो सेवकाई का काम करता है, और दुश्मनी का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए, अर्थात जिसने दुश्मनी का कार्य किया है उसके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनो रे राम, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन है, और वह इस राजाओं के समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे।
यह सुन करके, मुनि के वचन सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले कि फरसे को धारण करने वाला अर्थात परशुराम जी कैसे हैं कि हे महामुनि, आप इतने बड़े हो जो फरसा जिसने धारण कर लिया है, ये क्या है? अवमाने, क्या हो गए हैं? घमंडी हो गए हैं। जो परसे को धारण करने वाला है वो अपमानित करने वाली बातें कर रहा है। भाऊ धनु ही तोड़ी, हमने तो बचपन में बहुत से ऐसे छोटे मोटे धनुष तोड़े हैं, किसी ने कभी भी ऐसी ईर्ष्या या इतना क्रोध नहीं किया कि जितना जैसे आज आप कर रहे हो, पहले कभी नहीं किया। इस धनुष पर ही ऐसी ममता का क्या कारण है? यह सुनकर के भृगुकुल में पताका के समान अर्थात परशुराम जी बोले, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में होकर के बोल रहा है और स्वयं को नहीं संभाल रहा है। सारा संसार जानता है कि शिव जी का धनुष धनुई के समान है, अर्थात जो सारे संसार में विख्यात है शिव जी का धनुष तुम्हें धनुई के समान लग रहा है। अब हम करते हैं दूसरी चौपाई। दूसरी चौपाई में क्या लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हंस करके, हमरे जाना, हमने तो यही जाना है, यही माना है। ये लक्ष्मण ने हंस करके कहा कि हे देव, हमारी तो यही जानकारी है। सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सुना है सभी देवताओं के धनुष एक समान है। कि हमने तो अब तक यही जाना है, इतनी ही हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि सभी देवताओं के धनुष एक समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति की क्या हानि, लाभु लाभ, जून जीर्ण शीर्ण पुराना, जून मतलब जीर्ण शीर्ण पुराना, धनु धनुष, कि इसको तोड़ने से कैसा है वो धनुष? कि पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, कि इसे तो श्री राम ने केवल अपने आंखों से ही धोखे से एक ऐसे ही नयन के भोरे देखा था, कि सिर्फ एक धोखे मात्र से ही अपने नयनों के इशारे से ही देखा था। अर्थात इतना जोर आजमाइश नहीं हुई, ये तो उठाया और टूट गया, यानी कि इतना ही था, हमने इसको जानबूझ करके नहीं तोड़ा। देखा राम नयन के भोरे, कि राम ने तो केवल इसे देखा मात्र था। छुवत टूट रघुपति ने दोषो, छुवत टूट, छूने मात्र से टूट गया, रघुपति ने दोषो, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। अर्थात यह तो केवल छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, कि मुनि बिना किसी कारण के ही, बिना किसी कारण के ही करिय कतरोसु, कि किस लिए इतना क्रोध कर रहे हैं, किस लिए कतरोसु इतना क्रोध कर रहे हो, कि हे मुनि आप बिना किसी काम के ही इतना क्रोध कर रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनेहु सुबाहु न मोरा। अब परशुराम जी बोलते हैं बोले चितई, बोले चितई यानी कि अपने हृदय एक तरफ से ध्यान लगा करके, किसकी तरफ? अपने कुल्हाड़ा, अपना जो अस्त्र, उनका जो शस्त्र था ना, परशुराम जी का जो शस्त्र था वो परशु था। बोले चितई परशु की ओरा, कि उस फरसे की ओर अपना ध्यान एकत्रित करके बोले रे सठ सुनेहु सुबाहु न मोरा। रे सठ, अरे धूर्त बच्चा, रे सठ मतलब अरे धूर्त बच्चा, सुनेहु सुबाहु न मोरा, सुनेहु सुबाहु, स्वभाव मतलब स्वभाव, कि तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, कि हे मूर्ख तूने मेरे स्वभाव के, कि मोरा मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, कि अरे मूर्ख बच्चे तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है। बालको बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालको बोली, कि बच्चा बोल रहा है, अर्थात बच्चा समझ करके, कि जैसे कोई बच्चा सामने बोल रहा है कि मैं तुम्हें बच्चा जान करके बधऊ न तो ही, तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। बधऊ वध नहीं तो ही तुम्हारा, कि तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, बच्चा जानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल मुनि मात्र जान ही मोही, तू मुझे जान रहा है, तू मुझे केवल
एक मुनि है, कि सामने कोई एक मुनि सन्यासी ब्राह्मण खड़ा है, ऐसा समझ करके तू बोल रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं कैसा हूँ? बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति को ही, अत्यधिक क्रोधी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्व विदित संसार जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रियों के कुल का नाशक हूँ। ये सारा संसार जानता है मैं क्षत्रियों के वंश का नाशक हूँ, अर्थात क्षत्रियों के वंश का मैंने नाश कर डाला था, कि मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी हूँ और क्षत्रियों के कुल का नाशक हूँ, ऐसा सारा संसार जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। भुजबल, भुजाओं के बल पर, भूमि धरती को, भूप बिनु राजाओं के बिना, कीनी कर दिया, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को राजाओं के बिना कर दिया था, कि मैंने धरती पर कोई राजा नहीं छोड़ा था। विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल बार बहुत बार, मही देवन दीनी, मही देवन ब्राह्मणों को दीनी दे दी थी, और इस धरती को फिर मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को राजाओं के बिना कर दिया था और अनेक बार इसको ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोको महिप कुमारा। महिप कुमारा, महिप राजा, कुमारा कुमार, हे राजा के कुमार अर्थात राजकुमार। हे राजकुमार, परशु विलोकु, मेरे फरसे की ओर देखो, सहस बाहु भुज छेद निहारा, यह सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला है, अर्थात इसने सहस बाहु की भुजाओं को भी काट डाला था। यह मेरा फरसा ऐसा है, इसकी तरफ देखो। मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोरति घोर। मातु पितहि जनि, माता और पिता में क्या कर दिया? जनी पैदा कर दी, सोच बस चिंता, कि अरे राजकुमार तुम अपने माता पिता को शोक के वश में मत करो, अर्थात तुम माता पिता को चिंता में मत डालो, कि तुमने तो मेरे सामने जो इतनी बातें की है ना, इससे आपके माता पिता चिंतित हो गए हैं। हे राजकुमार, अपने माता पिता को चिंता में, अर्थात उनको चिंता पैदा मत करने दो, तुम इस तरह से बातें मत करो कि आपके माता पिता चिंता में पड़ जाएं। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोरति घोर। गर्भन के अर्भक, गर्भ में पल रहे शिशुओं को, दलन मारने में, परशु मोर मेरा फरसा, अति घोर अत्यधिक घनघोर है, भयानक है, बड़ा ही भयंकर है, अर्थात मेरा फरसा अत्यधिक भयंकर है, जो गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी मार देता है। ये सारी बातें परशुराम लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं। तीसरी चौपाई है, बिहसी लखनु बोले मृदुबाणी, अहो मुनीसु महाभट मानी। बिहसी हंस करके, लखनु लक्ष्मण बोले, मृदुबाणी मीठी वाणी से बोले, हंस करके लक्ष्मण जी मीठी वाणी से बोले, अहो मुनीषु महाभट मानी। अहो अरे मुनीषु, कि यह मुनि तो महाभट महान योद्धा है, मानी और अभिमानी है, कि यह तो बड़ा ही महान योद्धा है लेकिन मानी है, अभिमानी, अर्थात एक तरह से बड़ बोलापन इसमें दिखाई दे रहा है। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, पुनि पुनि बार बार, मोही दिखाव कुठारू, मुझे फरसा दिखा रहा है, कुठार दिखा रहा है, कुलाड़ा दिखा रहा है। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, चहत चाहता है उड़ावन उड़ाना, फूंकी फूंक से पहाड़ू पहाड़ को, यह तो पहाड़ से फूंक को, पहाड़ को फूंक से उड़ाना चाहते हैं, अर्थात फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, कि बार बार मुझे अपनी कुलाड़ी दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यह कुंबड़ बतिया को नहीं, कि यहाँ कुंबड़े का बतिया जो बहुत ही कमजोर और निर्बल, इसको काशी फल भी बोलते हैं, कुंबड़े का बहुत छोटा सा फल होता है, और कई जगह छुई मुई का पौधा भी इसका अर्थ लगता है, कि यहाँ इतना कमजोर कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाई, और जो तर्जनी उंगली दिखाने मात्र से ही मुरझा जाता है, जैसे
वो कैसा पौधा होता है, तर्जनी उंगली दिखाने से ही मुरझा जाता है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है। अर्थात लक्ष्मण स्वयं को पहाड़ के समान बता रहा है कि ये तो मुनि क्या चाह रहा है, बार बार कुलाड़ा दिखा करके फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहता है। यहाँ इतना कमजोर कोई नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाने मात्र से ही मर जाएगा। देखी कुठारू सरासर बाना। अब परशुराम जी बोलते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, देखी कुठारू सरासर बाना, देख करके कुल्हाड़ा सरासर बाना, सन्यासियों वाला वेश, यानी कि तुम्हारा सन्यासियों वाला वेश देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ भी अभिमान पूर्वक नहीं कहा। कि कुलाड़ा देख करके और तुम्हारा जो वेश है उस वेश को देख करके, जो वेशभूषा है जो पहने हुए हो उनको देख करके मैंने कुछ भी अभिमान पूर्वक नहीं कहा है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत समझी, भृगु का पुत्र समझ करके, जनेऊ बिलोकी की जो जनेऊ धारण कर रखा है उसको देख करके, जो कुछ कछु कहू सहो रिस रोकी, जो कुछ भी कहा है और सह रहा हूँ, रिस रोकी, क्रोध को रोक रहा हूँ, रोक कर सह लेता हूँ। क्या क्या देखा कि मैंने तो आपका कुठार देख करके, सन्यासियों का वेश देख करके, अर्थात जो आपने वेश धारण कर रखा है उसको देख करके कुछ भी अभिमान पूर्वक नहीं कहा। भृगु का पुत्र समझकर और जनेऊ देख करके आपने जो कुछ भी कहा है उसको सहन कर लिया है और क्रोध को रोक लिया है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन, हरि के जन अर्थात भक्त, भक्तजन, अरु स्त्री, गाय गाय, देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तजनों पर, स्त्रियों पर और गाय पर। हमरे कुल, हमारे वंश में इन पर न सुराई, इन पर कोई भी शस्त्र नहीं उठाता। यानी कि लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि हमारे वंश में इन पांचों पर शस्त्र नहीं उठाया जाता। देवता, ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भक्तजन, स्त्री और गाय, हमारे वंश में इन पर शस्त्र नहीं उठाया जाता। बधे पापू अपकीर्ति हारे, अगर इनके ऊपर कोई शस्त्र उठा भी दे तो क्या होगा? बधे पापू, पाप में बंध जाते हैं। अपकीर्ति हारे, अपकीर्ति हारे मतलब उनकी अपकीर्ति होती है, अपयश होता है, वो सभी निंदा के पात्र बन जाते हैं जो भी इनके ऊपर शस्त्र उठाता है। हमारे कुल में इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाते तो क्या होता है, इनके ऊपर शस्त्र उठाने से पाप में बंध जाते हैं और निंदा के पात्र बन जाते हैं। मातर हूँ पा परिय तुम्हारे, अब क्या कह रहे हैं, मातर हूँ पा कि आप मारे तो भी आपके पैर पड़ता हूँ। मातर हूँ पा परिय तुम्हारे, अगर आप मारे, मारता हूँ पा, मारने पर भी, पा परिय तुम्हारे, मैं तुम्हारे पग पड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। अगर मार देने से भी अगर आप हमें मारेंगे ना तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा, क्योंकि हमारे वंश की जो ये पांचों बताई हैं इनके ऊपर शस्त्र नहीं उठाया जाता। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, कोटि कुलिस होता है कि जो आपने जो इतने कठोर शब्द बोले हैं, ऐसे एक एक शब्द करोड़ों वज्रों के समान है। कोटि कुलिस, करोड़ों वज्रों के, जैसे वज्रपात होता है ना, ऐसा जैसे वज्रपात हो गया, और एक वज्रपात नहीं करोड़ों वज्रपात हो गए हों, उसके समान वचन तुम्हारा, तुम्हारे वचन हैं। व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, व्यर्थ में ही तुमने धरहूँ धारण कर लिए हैं धनु, धनुष, बाण और बाण, कुठारा और कुल्हाड़ा, तुमने तो व्यर्थ में ही धनुष, बाण और कुठार धारण कर रखे हैं। अर्थात धनुष, बाण और कुठार तो आपने व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं कि तुम्हारे तो वचन ही इतने कठोर हैं, इतने कुलिश हैं, जो वज्र के समान पात कर रहे हैं, वज्रपात हो रहा है। जो बिलोकी अनुचित कहे हूँ क्षम हूँ महामुनि धीर, जो बिलोकी की जो भी देखा है, अनुचित कहे हूँ, अगर अनुचित कहा हो तो मैंने तो वही कहा है जो देखा है, ठीक है। धनुष बाण और इन सब चीज को देख करके मैंने अगर कुछ अनुचित कहा हो तो क्षम हूँ महामुनि धीर, मुझे क्षमहु, क्षमा कर दीजिए महामुनि धीर, हे धैर्यवान महामुनि, कि हे धैर्यवान महामुनि, मैंने तो जो आपको वेशभूषा सब कुलाड़ा
और जनेऊ देख करके कहा है। अगर फिर भी वह अनुचित लगा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। सुनी सुन करके सरोस क्रोध पूर्वक, क्रोध के साथ, भृगुवंश में मणि के समान अर्थात परशुराम। भृगुवंश में मणि के समान कौन है? परशुराम जी। कि परशुराम जी यह सुन करके क्रोध पूर्वक बोले, गिरा गंभीर वाणी से बोले, बड़ी ही गंभीर वाणी से बोले। तो ये हमारी यहाँ 3 चौपाइयाँ थी। 3 चौपाइयों के माध्यम से हमने आज पढ़ा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आपके पाठ्यक्रम में नए पाठ्यक्रम के अनुसार केवल 3 ही चौपाइयाँ लगी हुई हैं। तो आज हमने इन 3 चौपाइयों की व्याख्या वर्ड टू वर्ड की। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी क्वेरी कर लीजिए, ठीक है। और इस पूरे के पूरे संवाद में क्या है? चौपाई छंद है। कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। और यहाँ की जो रचना है, इस रचना में कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। इस पूरी की पूरी रचना में क्या है? अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। और जो भी वर्णन किया गया है वो उनके चरित्र के हिसाब से सटीक बैठता है। चारित्रिक विशेषताओं को भी ध्यान में रख करके कहा गया है। और ये सारा का सारा संवाद ऐसा लगता है चौपाइयों और दोहों के माध्यम से पढ़ने पर भी जैसे कोई कथा सुनी हो, कथात्मक वर्णन है। जैसे ये हमारी चौपाई है, ये दोहा, फिर चौपाई, फिर दोहा, चौपाई दोहा, ऐसे इसमें क्या हुआ? चौपाई छंद और दोहा छंद है, और अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार भी है, तो उपमा अलंकार भी है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हिंदी विद सुदेश शास्त्री को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।